सर्दी के आते ही आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केसेस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ कभी-कभार नहीं होता, हर साल ये ट्रेंड रिपीट होता है। चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूएस हो या फिर यूरोप हो, हर जगह ये पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों विंटर के स्टार्ट होते ही दिल की बीमारियों का रिस्क इतना बढ़ जाता है? आज इस वीडियो में हम इसको सिंपल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको मैं 7 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सर्दी के आते ही हार्ट अटैक की रिपोर्ट्स हर तरफ आना शुरू हो जाती हैं। न्यूज़पेपर्स उठाइए, न्यूज़ देखिए, छोटे या बड़े हर एज के लोग इफेक्ट होते हैं और असल में ये इसलिए होता है कि सर्दी हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग सीजन होता है। अगर आप समझ जाएं कि असली डेंजर कहाँ छुपा होता है तो आप अपने हार्ट को इस सीजन में 10 गुना ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। विंटर में हार्ट अटैक के रिस्क के पीछे कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं जो हर इंसान के लिए समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि सर्दी में हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं और ब्लड जो है वो बॉडी के इनर पार्ट्स की तरफ फ्लो करता है। ये बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगती है। अगर आर्टरीज में पहले से ब्लॉकेज हो तो ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हैवी स्मोकर्स के लिए। सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है कि विंटर्स में ब्लड हमारा ज़्यादा थिक हो जाता है। जब ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है तो प्लेटलेट्स जो हैं, जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट्स का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि विटामिन डी की कमी। सर्दी के महीनों में सनलाइट कम मिलती है और लोग अपने घरों में ही रहते हैं। लो विटामिन डी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ब्लड वेजल्स वीक होती हैं और कोलेस्ट्रॉल के प्लेग्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। जब ये प्लेग्स रप्चर होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो प्लेटलेट्स जमा होकर क्लॉट बनाते हैं जो कि सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न होता है। चौथा फैक्टर ये है हमारे पास कि विंटर्स में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये सब भी बढ़ जाता है। हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये हार्मफुल होता है। ये रीजंस मिलकर विंटर में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर से नहीं बढ़ता, कुछ अहम लाइफस्टाइल हैबिट्स भी हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि विंटर हॉलीडेज़ में आप ओवर ईटिंग करते हैं और आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दिसंबर से जनवरी तक जो लाइफस्टाइल होता है वो हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। डिफरेंट पार्टीज़, शादियाँ वगैरह, हैवी स्वीट्स, हाई फैट मील और फ्राइड फूड्स, ये सब हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। साथ ही फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है और हम मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते हैं, जिम भी नहीं जाते हैं। हमारी बॉडी को जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्ट पर पड़ता है। हैवी मील से हमारी जो ब्लड शुगर है और ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो शूट अप होता है। फैटी फूड से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और एक्टिविटी कम होने से हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर और सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर हार्ट अटैक के लिए एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है। सेकंड लाइफस्टाइल हैबिट है चेस्ट सिम्टम्स को इग्नोर करना। सर्दी में चेस्ट टाइटनेस, प्रेशर या सांस लेने में मसला होना, ये अक्सर लोग गैस या एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस डिले की वजह से हार्ट मसल्स ज़्यादा डैमेज होते हैं और सडन डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपको चेस्ट पर प्रेशर फील होता है, लेफ्ट आर्म की तरफ आपको हैवीनेस फील होती है, आपको सांस लेने में मसला आता है या फिर आपको सडनली वीकनेस फील होती है, तो इसे आप इग्नोर ना करें और
और डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं। थर्ड हैबिट है अर्ली मॉर्निंग वॉक। ये सरप्राइजिंग लग सकता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में जो हमारा हार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। प्लेटलेट्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं, ब्लड वेजल्स जो हैं वो टाइट, और स्ट्रेस हार्मोन्स का जो लेवल है जो कि कॉर्टिसोल होता है वो पीक पर होता है। कोल्ड एयर से हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो मज़ीद सिकुड़ जाती हैं और हार्ट को डबल प्रेशर झेलना पड़ता है। इसलिए विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग वॉक्स जो हैं वो काफ़ी रिस्की साबित होती हैं, इसलिए आप उसे अवॉइड करें। आप मिड मॉर्निंग या इवनिंग वॉक जो है वो कर सकते हैं, वो आपके लिए एक सेफ़ ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि आपने अपने आप को कैसे सेफ रखना है। ये सीज़न आपकी हार्ट के लिए डेंजरस नहीं है, बस सही अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं, इससे आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आपने ठंड से बचकर रहना है। आपने लेयरिंग करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, स्कार्फ और कैप यूज़ करनी है। नंबर 2 पे आपने अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ चेक करते रहना है, और अगर हाई हो तो लाजमी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नंबर 3 पे आपने हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखनी है। अगर आप कम पानी पीते हैं तो इससे आपका ब्लड थिक होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। नंबर 4, आपने विटामिन डी लेना है। सनलाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, या फिर आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नंबर 5, आपने सॉल्ट, शुगर और फ्राइड फूड्स को काफ़ी हद तक कम कर देना है। नंबर 6, आपने हर 2 से 3 घंटे में हल्की मूवमेंट करते रहना है, ताकि आपकी जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। नंबर 7, आपने अगर आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, पेन या फिर कोई अनयूजुअल फीलिंग हो तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि कैसे आप अंजीर यानी कि फिग्स के इस्तेमाल से आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं और अपने हाजमे, दिल, जोड़ों के दर्द और कोलेस्ट्रॉल, इन सब मसाइल में बेहतरी ला सकते हैं सिर्फ अंजीर के इस्तेमाल से। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।